ये सफ़ेद चादर में गठरी की तरह लपेट के सोनम वांगचुक को घसीट रहे थे। इस देश में जिंदा इंसान को सफ़ेद चादर में लपेटा नहीं जाता है। ये कर रहे थे ये लोग काम कि ऐसे क्या वाइटल्स में प्रॉब्लम थे। डॉक्टर नहीं कहते कि वाइटल्स उनके खराब थे। जिस अस्पताल में लेके गए हैं वहाँ के डॉक्टर भी नहीं कह रहे कि खराब हैं। वांगचुक नहीं कह रहे खराब हैं, परिवार नहीं चाहता था। तो किस वाइटल्स खराब थे, या कि मोदी सरकार के वाइटल्स गिर रहे थे? अब तक इनकी मांग थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। अब कह रहे हैं कि जिनके इशारे पे काम करते हैं वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की अब मांग कर रहे हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ये ललन टॉप है। इस समय हम जंतर मंतर पे हैं। अभी से 5-6 घंटे पहले दिल्ली पुलिस और उनकी टीम ने सादे कपड़ों में सोनम वांगचुक को यहाँ से मंच से उठाया, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की कार्रवाई थोड़ी सवालों के घेरे में है कि पुलिस के शरीर पे वर्दी नहीं थी और चादरों से पर्दा किया गया था। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं। हम उनसे इस पूरे घटनाक्रम पे और आगे की कोर्स करेक्शन पे बातचीत करेंगे। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आज का जो घटनाक्रम है, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था? पुलिस ने जो कुछ किया उस पे सवाल एक नहीं कई है। छोटा सवाल है कि सादी वर्दी में क्यों थे। दूसरा सवाल है कि आपको ऐसा पर्दा क्या बनाना पड़ा, पीछे क्या करतूत कर रहे थे। मैंने बात कर ली और मुझे पता लगा क्या करतूत कर रहे थे। ये सफ़ेद चादर में गठरी की तरह लपेट के सोनम वांगचुक को घसीट रहे थे। इस देश में जिंदा इंसान को सफ़ेद चादर में लपेटा नहीं जाता है। ये कर रहे थे ये लोग काम। सवाल ये भी है कि ऐसे क्या वाइटल्स में प्रॉब्लम थे। डॉक्टर नहीं कहते कि वाइटल्स उनके खराब थे। जिस अस्पताल में लेके गए हैं वहाँ के डॉक्टर भी नहीं कह रहे कि खराब हैं। वांगचुक नहीं कह रहे खराब हैं, परिवार नहीं चाहता था। तो किस वाइटल्स खराब थे, या कि मोदी सरकार के वाइटल्स गिर रहे थे? कोर्ट के आदेश में क्या लिखा हुआ था जिसके आधार पे आप ये करके गए? तो सवाल ही सवाल है। जवाब सिर्फ एक है कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। पुलिस को आगे किया इस उम्मीद में कि सोनम वांगचुक को हटा दो और ये आंदोलन टूट जाएगा। सिर्फ सीधे सीधे एक पॉलिटिकल खेल है जो बीजेपी ने पहले दिन से किया। अगर वो चाहते थे कि ये ना हो, इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, बात तो कर सकते थे, संवाद तो कर सकते थे। इस देश में लोकतांत्रिक आंदोलनों के साथ संवाद तो किया जाता है। संवाद नहीं, उल्टे तोहमत, इनके ऊपर आरोप, और आज अभिजीत दीपके के ऊपर इंक स्याही फेंकी गई। ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तानाशाही है इस देश में। योगेंद्र जी, जब हम ये कह रहे हैं कि पुलिस ने ये किया और पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था, उन सवालों के साथ एक सवाल फिर ये भी बनता है कि हाईकोर्ट का जो आदेश था कि जो भी हो सके उसका जो अनुवाद दिल्ली पुलिस ने किया है, क्या हाईकोर्ट के आदेश को इंटरप्रेट करने में सीजेपी या आंदोलनकारियों की वजह को देर हुई? क्योंकि एक तो ये बना हुआ था 2 दिन पहले जब आदेश आया कि यार पुलिस को थोड़ा सा छूट मिल रही है, प्रशासन को थोड़ी तो छूट मिल रही है कि सोनम वांगचुक को ठीक रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए सही कदम और उचित कदम उठा लिए जाएं। आप पत्रकार हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर चला दीजिए ना हाईकोर्ट का आदेश क्या है, शब्दशः, और मुझे वो शब्द दिखा दीजिए जहां लिखा हो कि पुलिस उनको उठा के उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से उठा के ले जा सकती है। ये दिखा दीजिए कि उनकी इच्छा के विरुद्ध फोर्स फीड किया जा सकता है। ये कहाँ से आदेश है? पुलिस करना चाहती है करे, हाईकोर्ट की आड़ मत लीजिए। साफ कहिए हम डरे थे, साफ कहिए कि सरकार के वाइटल्स नीचे गिर रहे थे, साफ कहिए कि हमें तोड़ना था, साफ कहिए कि हमें लगता था कि सोनम वांगचुक को ले जाएंगे तो आंदोलन टूट जाएगा। पर हकीकत ये है और इतिहास ये बताता है कि युवाओं के आंदोलन को जब जब ऐसे तोड़ने की कोशिश होती है उसे दबाइए, वो फैल जाता है। यही हम देख रहे हैं इस वक्त। क्योंकि कल तक मैं देख रहा था भीड़ इतनी कम थी, इसके तुलना में तो काफ़ी कम थी, और आज काफ़ी भरा हुआ प्रांगण दिख रहा है यहाँ पे। सर, इसका कोर्स क्या होगा आगे? 20 जुलाई तक भी इस्तीफा नहीं होता, जिसके आसार लगते नहीं है, तो 20 जुलाई बियॉन्ड क्या होगा प्लान? लोगों का प्लान क्या होगा? क्योंकि आप इस मंच पे कई बार आए हैं, आपका संवाद हुआ है सीधा यहाँ पे लोगों के साथ। इस घटना के बाद युवाओं ने स्पष्ट, इस आंदोलनकारियों ने स्पष्ट घोषणा कर दी है। नंबर 1, सोनम वांगचुक का आप अनशन तोड़वाएंगे तो अभिजीत दीपके बैठेंगे, और मुझे लगता है सैकड़ों और युवा इस देश में बैठेंगे।
नंबर 2, 20 तारीख का मार्च जारी रहेगा, चाहे वो इस मंच को तोड़ दें। नंबर 3, अब तक इनकी मांग थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अब कह रहे हैं कि जिनके इशारे पे काम करते हैं वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की अब मांग कर रहे हैं। मतलब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। ये जो दिनकर की पंक्ति है ना, याचना नहीं अब रण होगा, अब ये वो स्थिति है। रण का मतलब यहाँ शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से है, लेकिन ये रण होगा उस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो शिक्षा नहीं देता, उस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ जो रोजगार नहीं देता, और उस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता। योगेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।